जो 10 दिन में 2 बार छलांग लगा चुका है। 4 फरवरी को 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, आज एक बार फिर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लोगों का घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल के दाम है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती पेट्रोल और गैस की कीमतें लोगों के बजट को गड़बड़ा रही है। ऐसे में लोगों का घर खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो चलते हैं इस ऑटो के जरिए और जानते हैं जनता की राय। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। फरवरी महीने में 2 बार गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। आज फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हम एक फंक्शन में पहुंचे हैं जहां पर शादी का एक ये फंक्शन चल रहा है। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ आई हुई कुछ महिलाएं हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके लिए ये जो गैस की बढ़ोतरी है वो सिरदर्द बनी हुई है। उनके घर का बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं, इनके साथ हम बातचीत करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, गैस सिलेंडर के दाम है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिसंबर में 2 बार बढ़ोतरी हुई थी 100 रुपये की, अब फरवरी में फिर से 2 बार बढ़ोतरी हो गई है। इस बार 50 रुपये की और बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन होती है और वो भी बिना कुछ बताए, ये क्या होता है कि सुबह उठता है कोई इंसान, पेपर खोलता है और उसको दिखता है कि अरे ये रेट्स और बढ़ गए। तो मतलब ये क्या, ये एक बड़ा घातक है। उसके दिल पे, उसके दिमाग पे, दोनों पे असर होता है इस बात का कि अब मेरा जो बजट है वो बढ़ जाएगा। ये आम आदमी, चलो हम किसी तरह हमारे को एडजस्ट कर लेते हैं, पर कई जने ऐसे हैं जिनके लिए ये बात बहुत मायने रखती है। मतलब आप ये सोचिए कि जो गृहस्थी एक लेडी चलाती है और उसको उसके हस्बैंड एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं कि आपको इसमें अपना काम चलाना है, फिर उसका महीने का पूरा बजट ही गड़बड़ा जाता है। और अच्छा, बजट गड़बड़ा जाता है वो तो अलग बात है। दूसरी बात ये होती है कि उसको कोई भी काम करने में फिर एक झिझक महसूस होती है। आप बताएं, आप जैसे किचन संभालती है, पूरे घर का मोर्चा संभालती है, गैस के दाम है वो हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे वो अभी दीदी ने बताया ना कि महीने का जैसे बजट लेके चलते हैं, तो उससे टेम्पो वाले के पास जाते हैं ऑटो करने, तो वो बोलता है पेट्रोल का पैसे बढ़ गए, गैस सिलेंडर का पैसे बढ़ गए, हर चीज़ में पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। एक कान तो 9-10 महीने से लॉकडाउन चल रहा है भाई, काम पैसे आने का तो बंद हो रहा है और खर्चे बढ़े रहे ज़्यादा। पेट्रोल है वो भी 95 वो भी हो गए। मतलब ऑटो वाले, टैक्सी वाले को बोलते चलो, हाँ। अरे आंटी जी, अरे भाभी जी, 100 रुपये लेता था वो 150-200 भी ना जाता ही नहीं कहीं। बोलता पेट्रोल के पैसे बढ़ गए, मैं क्या करूँ, चलना पड़ेगा, आना जाना बंद हो गया। तो 200 रुपये में जाओ और नहीं तो बैठे रहो घर पे। ऐसे परेशानी तो बहुत हो रही है। हम लोग तो जैसे गीत वीत गाते हैं तो प्रोग्राम और देते तो थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है, बहुत परेशानी भी रहती है। मतलब हर बार तो आप शादी समारोह में ये बजाने और नहीं, थोड़ा सा ही है। हम मतलब जानकारी के जाते हैं, ऐसे नहीं जाते किसी के। जैसे पार्टियों में बहुत ऐसा नहीं है मेरा, तो जैसे हम मतलब जानकारी है आस पड़ोस के है, वो बोलते मेरी बुआ के है, मेरी बहन के है, मेरे भैया की, तो चले जाते हैं बस। ऐसे कोई हमारा ये धंधा, महंगाई ने सबकी कमर बहुत तोड़ी है हमारी लोगों की। तो हम मीडियम साइज वालों की तो बहुत ज़्यादा तोड़ी है। अब वही है, दीदी ने बताया था 1 महीने में रुपये में इतना खर्चा महीने का चलाना, तो कैसे चलाएंगे? और ये बात ये भी है कि जैसे हमारे यहाँ भी जो काम करने वाली आती हैं, तो हम लोगों को भी उनकी तनख्वाह का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब फिर हमको ये सोचना पड़ता है, हर चीज़ में बढ़ोतरी में भाई बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर आपको तनख्वाह और चीज़ें भी उनको भी तो हमको भी देखना है ना।
तो ये एक तरह से फिर हम पे भी आता है ये वाली बात, प्रेशर सब पे आता प्रेशर है। सब पे आता है। आप बताएं। हाँ, सबके आ रहा है परेशान, बहुत ही ज्यादा। गैस सिलेंडर ने सबको तो परेशान परेशानी कर रखा है, और पेट्रोल के दाम है वो भी बढ़े। पेट्रोल भी बहुत जोर रोज के रोज बढ़ते हैं पैसे। मैडम आपको कैसी हाँ परेशानी? मैडम, बहुत परेशानी है हमें भी, क्योंकि देखिए गैस की है ना, जो अभी पिछले बार है ना, जो 600 कुछ रुपए का सिलेंडर आया था, हस्बैंड पैसे उतने ही देके गए थे, सिलेंडर आया, अब पैसे उतने ही थे, अब पैसे नहीं थे, इतनी दिक्कत हो गई। बताए 725 रुपए देने होंगे, कहाँ से आदमी देगा? अगर मान लो मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग सब, कहाँ से ला के दें उन लोगों और को? सब्सिडी है उसका कहीं पता ही नहीं है। सब्सिडी का मालूम ही नहीं चल रहा। शुरू में जरूर 1-2 बार मिली, और ये साल भर कोरोना के बाद से सब्सिडी आई बिल्कुल नहीं सब कुछ बंद है, और पेट्रोल के दाम दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। आदमी आज फिर कहाँ- बढ़ोतरी हो गई है पेट्रोल। आज फिर बढ़ोतरी हो गई है। अब बताइए कैसे आदमी इसमें करेगा? तो इसीलिए हम लोग सभी लोग बहुत परेशान हैं, और सभी महिलाएं बहुत खास तौर से परेशान है। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए सरकार को इस चीज़ पे, विशेष ध्यान देके। और तो अभी सबका- राज्य का बजट भी आने वाला है 24 फरवरी को, तो यही एक्सपेक्टेशन होगी सबकी कि वो उसमें कुछ राहत दे, टैक्स से वो कम करे। बिल्कुल टैक्स कम करे, और गैस पेट्रोल विशेष जो डेली के काम में आने वाले सामान है उन सबका तो जरूर से करिए। आएगा, हाँ बैंक में आएगा। हाँ, अब तो अब वो तो भी वो नहीं है। सब्सिडी का पता हाँ, ही नहीं है। सब्सिडी अब का तो पता उसका नहीं है, कुछ किसी भी भी पता चीज़ नहीं का है। पता नहीं चल जैसा रहा। बताइए देते हैं किसी भी वही चीज़ का वैसे मालूम देते नहीं हैं। चल रहा। तो जरूर से इस चीज़ पे ध्यान दें सरकार और हम लोग पे। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हमारे साथ महिलाएं, उन सबकी यही परेशानी है कि जो दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, जो गैस पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो सभी के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। सबका घर चलाना, खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा है। गैस के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर हमने लोगों से भी बातचीत की, और यहाँ पर हम एक गैस एजेंसी पे, जहाँ पर हमारे साथ गैस को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले इसके संचालक हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानी आ रही है और उनको भी किस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमारे साथ गैस एजेंसी के संचालक हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, इस महीने में 2 बार बढ़ गए हैं, किस तरह से परेशान हो रहे हैं लोग? परेशान तो कस्टमर परेशान हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, कस्टमर को जवाब देना भारी होता है। ये टैक्स है, कुछ कम करना चाहिए इस पे। हाँ बिल्कुल, जब भी तो फर्क आएगा इसके अंदर। पेट्रोल है, पेट्रोल भी लगातार दाम बढ़ ही रहे हैं, वो भी फर्क कस्टमर पे ही है। ये हमारे साथ जो गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं वो भैया, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप बताएं, आप जैसे गैस देने डिलीवर करने जाते हो तो लोग आपसे कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं गैस के दाम बढ़ रहे हैं? और हमारे को तो मैडम वो ऐसे बोलते हैं ना, भाई हम तो वो पिछले वाले रेट देंगे। सर हम बता दें भाई, हमारी जो पर्ची रेट है वो दे दो। हाँ। अब इसमें रेट गवर्नमेंट का काम होता है, हमारे एजेंसी का काम थोड़ा है। तो आपको बड़ी परेशानी होती होगी उनको कन्वेंस करने मैडम में? कस्टमरों से दुकान सुननी पड़ती है, दम खाते भी हैं। वैसे ही लोगों के काम धंधे नहीं है, ऊपर से ये- ऊपर नहीं है, और सर परेशानी इस बात की है, और कोई वाली बात नहीं है। फिर भी अपना चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं लोग, वो तो बहुत ज़्यादा क्या दिक्कत है। बताएं। गवर्नमेंट इसमें कोई राहत नहीं दे रही, जबकि गवर्नमेंट को इसमें सोचना चाहिए कि इतना दिन लॉकडाउन रहा, लोग बेरोजगार हैं, तो इसमें थोड़ी राहत मिले, जिससे आम उपभोक्ता को समय पे और सही रेट में जो है उनकी जो उनका जो है बजट है उसके हिसाब से उनको मिले, यही हम चाहते हैं। यही राज्य अभी बजट आएगा तो उसमें उम्मीद करते हैं कुछ राहत मिलेगी। होप मिलेगी, जी, बजट देखो, आएगा हम तो कोशिश तो यही है। मिलेगी। पीछे भी पेट्रोल कम किया था गहलोत सरकार ने, 2% कम हुआ था, उससे क्या है कि कुछ फर्क पड़ा पेट्रोल में, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद फिर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। तो हमारे जो हैं डिलीवरी मैन हैं और है, इनका पेट्रोल वगैरह खर्च होता है, तो उसमें ज़्यादा इनको वजन पड़ रहा है। वही सबसे बड़ी बात है। देखिए, जिस तरह से आम लोगों की राय है, उसी तरह से गैस एजेंसी संचालक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि महंगाई का जो असर है, जो महंगाई की मार है, वो हर तबके पर, हर क्षेत्र पर पड़ती है, और इसका खामियाजा जनता के साथ साथ जो इसको एजेंसी को चलाने वाले हैं, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर है, सब पर पड़ता है। साइट पर गैस सिलेंडर हर घर की ज़रूरत है और इससे हर वर्ग प्रभावित होता है। हम एक खाने पीने के स्टॉल पर पहुंचे हैं, जहां पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या अपनी राय रख रहे हैं गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी इस महीने फरवरी में 2 बार गैस सिलेंडर के दाम है वो बढ़ गए हैं। 4 फरवरी को 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, आज 50 रुपये बढ़ गए। ऐसे में आप इससे कितना प्रभावित हो रहे हैं? ये मध्यवर्गीय परिवार के लिए कमर तोड़ने वाली सरकार की ये पॉलिसी है और ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है।
मेरा सरकार से आग्रह है कि जो बढ़े हुए दाम है उसको तत्काल वापस ले। कोरोना की मार से आम जनता पहले से ही ग्रस्त थी, ऊपर से ये पेट्रोल के दाम और गैस के दाम और डीजल के दाम बढ़ाना ये न्यायोचित नहीं है। मैं भारत सरकार से यही मांग करूंगा कि तुरंत प्रभाव से ये बढ़े हुए दाम को वापस ले और राहत दे लोगों को। सर, आपसे जानना चाहेंगे जो ये गैस पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आप कितना प्रभावित हो रहे हैं, आपकी क्या राय है? सर प्रभावित तो पूरी हर चीज़ प्रभावित हो रही है, एक से जेड तक सब प्रभावित है। तेल वेल सारे आज सब चीज़ें महंगी हो रही है, भयंकर महंगी हो रही है। कोरोना ने वैसे ही परेशान कर रखा है, ऊपर से ये खत्म है, अर्निंग सोर्सेज सब खत्म है। अब जैसे जो लाइफ स्टाइल चला रहे हैं तो उसको भी खत्म कर दिया, पेट्रोल वेट्रोल बढ़ा के अब 100 रुपये लीटर करीब आने को है तैयार। जो सब्सिडी अपने को मिलती थी वो तो ख़त्म ही हो गई, और सब्सिडी का कोरोना के बाद से पता ही नहीं। ख़त्म ही हो गया पूरी तरह से। और सिलेंडर वहीं आ गया जहाँ सब्सिडी के साथ मिलता था अपने को। बिल्कुल। अब इस तरह से अगर बढ़ती मतलब रही 1000 का नोट है वो आपको देना पड़ेगा तब आपके गैस सिलेंडर। और अगर किसी घर में 10 के करीब मेंबर है, जॉइंट फैमिली है, तो उनके तो 20 दिन में सिलेंडर खत्म हो जाएगा। सिलेंडर तो काम करने वाली चीज़ है, पेट्रोल और पूरा जो घर खर्च है वो तो सिलेंडर में ही चला जाएगा। सिलेंडर में ही जाता है। ये बहुत गलत। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सिलेंडर पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, कम होनी चाहिए। ये क्या है, आए दिन मतलब एक महीना भी नहीं हुआ, अभी 725 का था, 50 रुपये फिर बढ़ा दिया। आदमी क्या है इसी पे फोकस मतलब करता रहेगा तो फिर खुद के बच्चों को क्या खिलाएगा। और पेट्रोल आप बताएं जो गैस पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये मोदी सरकार जो सारे काम बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन जो ये पेट्रोल के ऊपर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इन चीज़ों का। तो ये पेट्रोल के और ये जो दाम है ये 100 रुपये लीटर पहुंच जाएंगे तो लोग बाग चलाएंगे कैसे गाड़ियाँ? फिर जो हाई क्लास लोग हैं उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लोअर क्लास लोगों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो लेकिन मिडिल क्लास लोग हैं वो इसके अंदर पिस रहे हैं। तो ये सरकार से हमारी तो यही गुजारिश है कि ये पेट्रोल के दाम वगैरह बिल्कुल सही चलाए। इस तरह से अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो फिर तो सब वापस चूल्हे पे ही आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे, और ये थोड़े दिनों के अंदर ये गाड़ियाँ सब खड़ी हो जाएगी जो अभी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे जो बढ़ोतरी हो रही है गैस पेट्रोल? मेरा मानना है कि जो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली है, लेकिन लोअर क्लास के लिए तो हम लोग काफ़ी सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमें हाल ही जो मिडिल क्लास वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हर महीने ही प्राइसेस इंक्रीज़ करना, इतनी सैलरी नहीं बढ़ रही है। जो भी जॉब वाले हैं या बिज़नेस वाले, बिज़नेस में ये पैंडमिक के कारण काफ़ी लॉस हो गया था तो उनको तो नुकसान है ही। और जो मिडिल क्लास हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो टीचिंग जॉब है, या आप मान लीजिए कि जो सर्विस क्लास है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो गवर्नमेंट को कुछ तो इनको करना चाहिए कि थोड़ी सी सब्सिडी हम लोगों को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अहमदाबाद से जयपुर की तरफ भी हमारे कुछ भी सामान आएगा, फ्रूट में, सब्जियों में, सब चीज़ें मैडम पेट्रोल से, डीजल से प्रभावित होती है। जितना भी है इसके अंदर पेट्रोल और डीजल का ही निवेश रहता है, इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है मैडम। कॉस्टिंग व्यापारियों की, घर वालों की, सब जनों की बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सब्जियों की समझ लो, आप फ्रूट की समझ लो, जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के पैसे बढ़ेंगे उसके अंदर मूल्य के अंदर, फ्रूट के अंदर जितने भी साधन है उसके अंदर वृद्धि होगी मैडम। ये बहुत ज़्यादा घातक है, इसके अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मैडम। इससे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से गैस के दाम है वो बढ़ रहे हैं, दूसरी बार 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो गई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? तो इसमें कम होना चाहिए हिसाब से, तो भाई महंगाई के हिसाब से तो कम ही होना चाहिए बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये। वैसे मीडियम क्लास के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है, मध्यम आदमी के लिए बहुत परेशानी है। अगर 2 महीने में 200 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो एक मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार है वो कैसे बढ़ रहे हैं? तो उसका रीजन देखना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बढ़ रहे हैं तो फिर उनको टैक्सेस कम करने चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सबकी यही राय है कि जो ये महंगाई है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो ये टैक्स बढ़ा रखा है सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को टैक्स की दरों में कमी करनी चाहिए और लोगों को राहत देने का प्रयास करना चाहिए। हम बापू बाजार में पहुंचे हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो टूरिस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे वो क्या व्यू रखते हैं अपना। जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर हम यहाँ पर एक दुकानदार है उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम है वो फरवरी में 2 बार बढ़ चुके हैं, दिसंबर में भी बढ़े थे। महंगाई थोड़ी चलेगी, बहुत महंगाई कर दिया, 100 रुपये लीटर पहुँच रहा है पेट्रोल।
इनको कम करना चाहिए, सिलेंडर में बढ़ा दिए पैसे मैडम ने। लोगों का घर चलाना मुश्किल। घर चल रहा नहीं, खर्चा तनख्वाह नहीं आ रही है, अभी बाजार में कारोबार और नहीं है, लॉकडाउन से पब्लिक पीटी हुई है, क्या करेंगे अब, दिखाएंगे कैसे, सबका कारोबार ठंडा बैठा है बाजार। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं, पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें बड़ी दिक्कत है, जो हमारी अर्निंग है उसके हिसाब से इसको कॉप अप करना बड़ा मुश्किल है, मैं कहना चाहता हूँ। मैम, आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है? सिलेंडर के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें मुश्किल हैं, सफ़र करना बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर सबका यही कहना है कि सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। कुछ और लोगों से आगे हम बातचीत करेंगे। सर, आप बताएं, जो ये गैस के दाम है वो बढ़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता कहाँ से अपने जेब से खर्च करते रहेगी, आगे से आमदनी इतनी है नहीं लोगों के पास। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, गैस सिलेंडर के दाम है वो इस महीने 2 बार बढ़ चुके हैं, दिसंबर में भी 2 बार बढ़ोतरी हुई थी, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आपके घर का खर्च है वो चलाना मुश्किल हो गया? अरे मुश्किल तो बहुत है। सबसे पहले तो गैस का ये होता है कि कभी 600 कभी 700, पहले था कि सब्सिडी मिलेगा, अब वो भी नहीं, कोरोना के बाद से सब्सिडी नहीं, अभी वो भी नहीं होता है। तो 700 गैस सिलेंडर का देना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ऐसा होता है कि महीने का जो हमारा बजट है ना, सब गड़बड़ हो जाता है। गैस सिलेंडर सबसे ज़रूरी है, हर महीने वो ज़रूरी है, और उसका बजट मतलब ऐसे होता है कि सब खराब हो जाता है, अपना सारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसको तो कम करना ही होगा, कम से कम मतलब 400 तो ठीक है, 700 800 नहीं हो पाता है। आगे हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, गैस सिलेंडर के दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आज 50 रुपये बढ़ गए हैं, 4 तारीख को 25 रुपये बढ़े थे, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि डेली यूज़, कम से कम डेली का जो सामान है उसको सस्ता होना चाहिए, ताकि पब्लिक को परेशानी नहीं हो। आमद कम है और ख़र्चे बहुत हो गए हैं, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। कोरोना के बाद से तो लोगों का और भी मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। जी, कोरोना के बाद तो बहुत मुश्किल हो गया। डेली नीड की ही चीज़ें इतनी महंगी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आमद है नहीं। बताइए, जब आमद नहीं है तो आदमी डेली का सामान कैसे यूज़ करेगा? आपसे बातचीत करना चाहेंगे, जो गैस के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर जो बढ़ रहे हैं डे बाय डे, वो है तो बहुत गलत। अल्टीमेटली तो जो प्रेशर है वो कंज्यूमर के ऊपर ही है, बिकॉज गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहिए और इस चीज़ को कंसिडर पेट्रोल और गैस दोनों के लिए ही मैं बोलूँगा, एक अकेले गैस के लिए नहीं, दोनों गवर्नमेंट को इस चीज़ का कंसिडरेशन करना चाहिए। बिकॉज इस टाइम आफ्टर कोविड लॉकडाउन पीरियड, जब से ये अनलॉक हुआ है तब से मार्केट की सिचुएशन वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी कि इस जो प्रेशर को बेयर किया जा सके। सो गवर्नमेंट हैज़ टू टेक मैक्सिमम स्टेप्स टू रिड्यूस दीज प्राइसेस। इसमें पेट्रोल भी आ गया, डीजल भी आ गया और एलपीजी गैस सिलेंडर भी आ गया। एलपीजी गैस सिलेंडर इसलिए मस्ट है बिकॉज एलपीजी इज़ मस्ट, वो तो दिन भर सारा दिन घर पे हर घर पे चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है, इसको मस्ट करना ही करना। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे तो कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो पेट्रोल के दाम हैं स्पेशली राजस्थान में वो 99 रुपीज़ पर लीटर हो गए हैं। तो पहले 2000 रुपये, 2000 साढ़े 2500 रुपये में मेरी कार की टैंक फुल हो जाती थी, उसके लिए अब मुझे 3-3.5 रुपये जेब से निकालने पड़ते हैं। और कार में फ्रीक्वेंटली यूज़ भी करता हूँ तो वहाँ मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है, टू बी वेरी फ्रैंक। मैम, गैस के दामों का आपके किचन पर तो असर पड़ता है, सर के गाड़ी का पड़ता है, आपके किचन पे पड़ता है, आप क्या कहना चाहेंगे? असर पड़ता तो है लेकिन उतना नहीं मायने रखता है, अपना मैनेज कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैनेज कर लेते हैं। हाँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? रेट्स बढ़ रहे हैं, उतने तो नहीं बढ़ने चाहिए, जितना कंट्रोल किए जा सकते हैं कंट्रोल। आप देखिए, 1000 का नोट निकालो तब आपके एक गैस सिलेंडर आता है। अगर किसी घर में 5-6 मेंबर है तो वो तो 20 दिन में उनका सिलेंडर गया तो 1500 रुपये का तो उनके केवल सिलेंडर आ गया घर में, तो वो कैसे मैनेज करेगा? हाँ, मैनेज करना मुश्किल है, जिसके रिसोर्सेज सीमित हैं उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। सब्सिडी का कहीं अता पता नहीं। हाँ, सब्सिडी वाकई सब्सिडी कम होती चली जा रही है, उतना थोड़ा करना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। जो है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए, 50 रुपये एक महीने। आपके महीने में कितना सिलेंडर लगता है? एक लगता है। एक लगता है। तो वो बजट भी ना सारा डगमगा जाता है फिर। कभी महीने में, हर महीने कोई फिक्स रेट नहीं है, कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, हर बार ये बजाय बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत ही गलत हो रहा है, मतलब जब तक अब ऐसे फिर आंदोलन करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट बोलती है आंदोलनकारी जिंदा हो गए, तो ऐसा तो मैडम कैसे चलेगा बताइए। और वो भी इस माहौल में जब सबको पता है कि बिजनेस बहुत स्लो है, स्कूल के बच्चों को पढ़ाना करना है, फिर भी मैडम इतनी महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर जो भी आपने आज देखा 75 रुपये के पार कर गया गैस। हाँ, आज ही तो मैडम 75 रुपये। तो घर में 5-7 मेंबर है, उनके 20 दिन में अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो महीने में उनके 1500 का सिलेंडर आ जाएगा। तो मैडम अब क्या करें, हमारे फैमिली जो है वो 52 पर्सन है, हमारे हर सेकंड है ना सिलेंडर खत्म होता है,
क्या करें बताओ आप। अब बिजनेस देखो, कोई है ही नहीं दुकान में, क्या करें। कोरोना के बाद सब मंदा पड़ा है। सब मंदा पड़ा है मैडम। तो बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग हैं, जो भी दुकानदार है, व्यवसायी है, पब्लिक है, सबका यही कहना है कि कोरोना के बाद से है वो सबका काम धंधा है वो ठप हो चुका है, नौकरियाँ जा चुकी है। ऊपर से महंगाई की मार है, ये दोहरी है। राज्य सरकार जल्द ही बजट पेश करेगी, उसमें उम्मीद की जा रही है कुछ राहत की घोषणाएं की जाएगी, लेकिन फिलहाल हमें महंगाई से दो चार होना पड़ेगा। महंगे गैस सिलेंडर हमारे खाने का जायका बिगाड़ते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।